नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हम सन योगा जून से लेके जुलाई 14 तारीख तक जो चलने वाले सूर्य के बारे में जानेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये सूर्य कर्काटक राशि में मीन्स चंद्र की राशि में परिवर्तन हो रहे हैं। सो अभी किसी को भी ये कर्काटक राशि लग्न में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, ऐसा 12 राशियों में कहाँ कहीं भी ये कर्काटक राशि है, वहां आपका सूर्य भगवान विराजमान है। तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर किसी को भी लग्न कर्नाटक किसी को भी कर्काटक लग्न है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा की लग्न है। ओके। और इसके अंदर सूर्य, ये ऐसा है, मदर एंड फादर माने जाते हैं। सूर्य को पिता माने जाते हैं और चंद्र को मदर माने जाते हैं। और दूसरा बात, आपकी ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कहते हैं। फिर सूर्य को सूर्य नाड़ी हीट की वजह, और चंद्र नाड़ी ठंडा देती है। और माँ पार्वती और कृष्ण चैतन्य शक्ति को हम चंद्र नाड़ी के थ्रू एक्टिव करते हैं। और मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, फायर एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हम सूर्य नाड़ी के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। सो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, और बार बार सन बर्न्स आते हैं और हीट बर्न्स आते हैं। फिर और पेट में जलन रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आपकी सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने की जरूरत है। तो हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो मून के रिलेटेड। एंड जब आपको कोई बात भूलते ही नहीं हो, और डिप्रेशन लगती है, और किसी भी बात पे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, और बार बार आपको आस्थमा है, जुकाम है, और साइनसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की प्रॉब्लम, तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं है। मगर आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। ओके। तो सूर्य नाड़ी को आप परफेक्ट इसको एक्टिव करोगे, तो ये हीट बॉडी में जनरेट होके, तो बॉडी के अंदर जो ज्यादा कूलनेस की वजह जो भी परेशानी आ रही है, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, फ्लम, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें फिर तब क्लियर होता है जब बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है। तो सूर्य नाड़ी तो एक्टिव तो है ही नहीं, मीन्स वो बैलेंस पे नहीं है। मगर आप चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने से और आपकी सूर्य नाड़ी भी बैलेंस पे आती है। ये दोनों एक दूसरों से जुड़ी हुई है। जैसी बाहर गर्मी है तो आप एसी के अंदर बैठते हो, जब बाहर ठंडी है तो आप फायर कैंप को यूज करते हो, हीटर को यूज करते हो, वैसा ही फिर ऐसा नहीं, अपन गर्मी में नहीं बैठते हैं और सर्दी में ठंडे में नहीं बैठते हैं। तो बाहर की मौसम एक है, तो अंदर हमको एक दूसरी चीज चाहिए। वैसा ही आपको जिस नाड़ी एक्टिव नहीं होने की वजह, फिर वो हीट का प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए ठंडी के रिलेटेड आपको नाड़ी को एक्टिव करना है। जहां आप ठंडी के रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो आपको सूर्य को की रिलेटेड, हीट की रिलेटेड एनर्जी को लेके फिर उसको बैलेंस करते हैं। यही है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। फिर किसी को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो इस महीने हमको कर्काटक राशि में मीन्स चंद्र की राशि में सूर्य की परिवर्तन है। तो इन दोनों को बिल्कुल आप परफेक्टली बैलेंस करके मेंटेन करने की महीना है। जो आपको गुस्सा आती है, फिर इसके बाद हंसी आती है, और आप खुद ही गुस्सा करते हो, और आप खुद ही रोते हो, आप खुद ही किसी को बुरा कहते हो, और आप खुद ही सॉरी बोलने चले जाते हो, और आप किसी को कुछ कहूँ नहीं कहूँ बोल के एक कंफ्यूजन स्टेट पे रहते हो। अपने आप के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहती है। तो और आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको नूरिशमेंट नहीं मिलती है, और वातावरण की वजह आपकी हेल्थ इमिडिएटली इफेक्ट होके आपको जुकाम, नजला, बुखार, ऐसे चीजों से आप जल्दी इफेक्ट हो जाते हो। और ये श्रावण मास भी है। ओके। और एटमॉस्फेयर से आपको ज्यादा परेशानी है। इन चीजों को क्लियर करने के लिए, और ये प्रॉब्लम आपको क्यों है, आपकी बॉडी इस तरह के एटमॉस्फेयर से ये क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, वो पूरा जड़ से इसको क्लियर करने के लिए ये महीने बहुत सुपर है। सो आप सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को, दोनों को इस महीने एक्टिवेट करने के लिए कर्काटक राशि के अंदर सूर्य आपको मून एंड सन का एनर्जीज बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस करने की महीना है ये। हर महीना सूरज कुछ ना कुछ बहुत कुछ हमारे लिए लेके आते हैं।
जो भी जिस चीज से प्रॉब्लम है उसको आप क्लियर करने के लिए पूरा 12 महीने 12 राशियों के अंदर हर एक तरीका की अलग अलग क्वालिटीज लेके और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट से लेके आते हैं हमारा सूर्य भगवान। सो फ्रेंड्स, टू बैलेंस दिस ऑल, हमारे अंदर जो पूर्व की पाप कर्मा है और सोल की नॉन अंडरस्टैंडिंग्स है, और किसी के साथ हमने कोई भी बुरा किया है, और कुछ हम अपने आप के साथ ही नॉन अंडरस्टैंडिंग की वजह कुछ चीजें ब्लॉक किया है, तो उन सारी चीजों को भी हम बैलेंस करते हुए इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं। और मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही एक है, वो सांस लेना और सांस लेने की तरीका। ओके, सो अंगीरस महर्षि इस महीने की हमारा महर्षि हैं। सो अंगीरस महर्षि गुरु ग्रह की फादर हैं, जो हर कोई सांस के ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके और ऋषि महर्षियों को भी तपस्या करने के लिए जो ज्ञान दिया है, कैसा तपस्या करने से, कैसा सांस लेने से तपस्या शक्ति आपको मिलता है और डीप मेडिटेटिव स्टेट मिलता है, और केचरी मुद्रा वगैरह कैसा करना है, और तपस्या करते वक्त शरीर को जिंदा ही रखने कैसा है, ये सारे टेक्निक्स हमको अंगीरसा महर्षि ने ही दिया है। सो ही इज द ग्रेटेस्ट सेंट, और ये ब्रह्मदेव का पुत्र है, और इससे ही फिर ब्राह्मण की जात आगे आया है। गुरु ग्रह है और भरद्वाज महर्षि हैं, ये सब फिर नेक्स्ट 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 जनरेशन है। सो फ्रेंड्स, किसी को भी भरद्वाज महर्षि के गोत्र हैं तो आपकी फोर फादर्स जो हैं वो बेसिक अंगीरसा महर्षि हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन ऑफ सन योगा। सो फ्रेंड्स, एक बार और आपको इंटीमेट कर रही हूँ, जो भी आप मेडिटेशन करते वक्त सांस ले रहे हो, वो सांस इधर तक इधर तक इधर तक नहीं लेना है। ऐसा सांस लेके आप मेडिटेशन करते हो तो कोई फायदा नहीं है। जब भी आप सांस ले रहे हो, पेट फूलना चाहिए। ओके, आप एक बैलून में सांस में आप एक बैलून में हवा ब्लो करते हो तो बैलून बल्ज होती है, इसके बाद फिर वो नॉर्मल आ जाती है। ओके, वैसा आप सांस अंदर ले रही हो तो पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ दिया तो पेट अंदर जाना चाहिए। ओके, आपने इनहेल कर लिया, पेट आगे आ गया, आप एक्सेल कर लिया तो पेट अंदर चलेगा, सांस लिया पेट आगे आ गया, सांस छोड़ दिया पेट अंदर चले गया। ओके, और रॉन्ग तरीके से सांस मत लेना, सांस भी अंदर ले रही हो पेट भी अंदर दबा रही हो तो अंदर प्रेशर आ जाती है, और ये मेडिटेशन की जो कॉस्मिक एनर्जी की पावर है, और सांस जो आप अंदर ले रही हो, डीप ब्रेथ ले रही हो, वो पूरा सारे सेल्स पे एनर्जी नहीं जाती है, और सेल के अंदर जो पावर हाउस है, जो 1 पॉइंट मिली की जो डे आफत, ये काट लेना, जो आप सांस ले रही हो तो अंदर आपकी सेल्स तक, पावर हाउस तक ये एनर्जी जा नहीं पाती है और ये वेस्ट हो जाती है। ओके, सो इसलिए आप आराम से मेडिटेशन में सांस ले रही हो, पेट नाभि तक सांस जाना चाहिए और आगे पेट फूलनी चाहिए। इसके बाद आप जब भी सांस छोड़ रही हो, पेट अंदर जानी चाहिए और कंप्लीट सांस आप छोड़ रही हो। ओके, और कितनी देर आप सांस ले रही हो उतनी देर आप सांस छोड़ भी रहे हो। ऐसा नहीं है सांस लेना स्लो लेते हो और छोड़ना एकदम फट देने से सांस छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं छोड़ते हैं। आपने कोई कैरी बैग वजन वाला ले रहे हो तो सडनली इसको छोड़ देते हो, तो वैसे कैसे डैमेज होते हैं। और धीरे धीरे आपने नीचे रखा है तो उसके वजन के हिसाब से फिर वो कुछ भी चीज डैमेज नहीं होता, इसलिए सुकून की सांसें लेना चाहिए। और दूसरा बात, जब भी आप सांस ले रही हो छोड़ रही हो, आपकी ब्रेन में किस विषय पे आप सोच रही हो, और सबकॉन्शियस माइंड में भी जो जो विषय के ऊपर आपने बहुत सारे थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को अपने अंदर करके रखे हैं, उन सब चीज भी एक्टिवेट होती हैं, उसके ऊपर के थ्रू ही आप एनर्जी ले रही हो। सो इसलिए प्लीज कीप योर माइंड्स एम्प्टी। आपको क्या चाहिए, आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके सोल किस काम के लिए इस धरती पे आया है, यूनिवर्स को मालूम है और आपका सोल को मालूम है। आपने बीच में अनवांटेड चीज बहुत सारे आपने एक्यूमुलेट करके रखे, फिर जितने भी एनर्जी ले रही हो फिर उनके ऊपर आप इसको इस्तेमाल मत करना। ओके, माइंड को बिल्कुल एम्प्टी रखना। ओके, फिर आपको लास्ट में संकल्प करके मीन्स मुझे ये मिल गया है जो भी आपको चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये मिल गया।
अभी मेडिटेशन करते वक्त मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मेरा काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, ऐसा प्लीज मत करा करो. ओके, empty your minds. Okay, fill your soul with the cosmic energy. Okay, एंड आपके शरीर के अंदर, कण कण के अंदर, फिर हम सूर्य की शक्ति और सूर्य के एसोसिएट्स की शक्ति के साथ हम फिल कर रहे हैं. आप जो भी कमांड देते हो, आपकी सोल और आपकी बॉडी एंड ईच एंड एवरी सेल वो कमांड जरूर रिसीव करती हैं. जैसे आपने कोई भी गलत सोचने की वजह, टेंशन करने की वजह शरीर बीमार पड़ गया, तो शरीर वो बातें सुन ली, वैसा फिर अच्छी बातें और अच्छा कमांड आप देते हो तो वो क्यों नहीं सुनती हैं, वो भी सुनती हैं. ओके, चलो 2 दिन टाइम लेट हो सकते हैं, मगर डेफिनेटली इट लिसन्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर थॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन. क्लोज योर आईज डियर. एक लंबी सांस ले लीजिए. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ. अनंत कोटि ब्रह्मांड की मूल चैतन्य शक्ति ले रही हूँ. लंबी लंबी सांसें धीरे धीरे ले रहे हैं. पूरी नाभि तक ले रहे हैं. अनंत कोटि ब्रह्मांड से हम शक्ति ले रहे हैं. सूर्य भगवान के अनेक रूपों से हम शक्ति ले रहे हैं. उषा, छाया, पद्मिनी, संध्या देवी की आशीर्वाद ले रहे हैं. सूर्योदय से लेके सूर्य अस्तमय तक जो भी शक्ति मिलती है हर वक्त की, अंगीरस महर्षि की आशीर्वाद, सूर्य भगवान इंद्र देव के रूप में, देवताओं का ही देवता है वो, द किंग ऑफ गॉड्स, अदिति देवी, इंद्रदेव, सूर्य देवता, सूर्य एसोसिएट्स, अंगीरस महर्षि, स्वरूपा देवी, गुरुग्रह, तारा देवी, भरद्वाज महर्षि की ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर रहे हैं. हमारा कुंडली में कर्काटक राशि, 12 घरों में कहीं भी कर्काटक राशि है, वहां से हमको जो भी परेशानी है वो संपूर्ण क्लियर होने के लिए सूर्य देव की एनर्जीज हम पास ऑन कर रहे हैं. सूर्य और चंद्र, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस होने के लिए सांसों के थ्रू अंगीरस महर्षि की ज्ञान और आशीर्वाद ले रहे हैं. इस श्रावण मास में बारिश के मौसम में जो भी इंद्रधनुष आती है, जिससे सप्त रंगों, हमारा सप्त चक्रों को दर्शाते हैं, इस एनर्जी को हम
सप्त ऋषियों की एनर्जीज, सप्त रंगों की एनर्जीज, सूर्य की सप्त घोड़ों की एनर्जीज, हमारा 7 चक्रास ऑब्जर्व कर रहे हैं। All the blockages and irritations caused by your thoughts and by Rahu are being cleared in your mind. राहु की नकारात्मक शक्ति से जो भी दिमाग में परेशानी है वो सूर्य और चंद्र की बैलेंस्ड एनर्जी से हम क्लियर कर रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र, बुध ग्रह की एनर्जीज, कर्काटक राशि, चंद्रमा की एनर्जीज, हम रिसीव कर रहे हैं। किसी को भी सर्प दोष है, कर्काटक राशि में किसी को भी राहु या केतु या किसी भी तरह की सर्प दोष है, उन दोष को हम क्लियर कर रहे हैं। यदि पात्रा नाग की आशीर्वाद से, तक्षशिला की आशीर्वाद से, वहां जो भी अनफॉर्चून है उनको हम क्लियर कर रहे हैं। कर्काटक राशि में नीच की कोई भी ग्रह बेटा है, नक्षत्र नक्षत्राधिपति उपग्रह किसी भी नीच की हैं और मारक होके हैं, व्या वर्गीय राक्षस की नेगेटिव एनर्जी को सूर्य की शक्ति से हम संपूर्ण क्लियर कर रहे हैं। वी आर क्लियरिंग द negative and demos energy from the Karkataka Rashi, all the illusions created by your mind, and you are not able to take the perfect decisions related to your business, life, family, greedy personalities, allergies, asthma, insecurity feelings, cheating. Everything is being cleared from your Karkataka Rashi. Complete sun energy is healing your bad effects in Aslesha Nakshatra and Karkatak Rashi.
योर माइंड बॉडी सोल इज बीइंग बैलेंस्ड। सारे नेगेटिव सोच विचार जिससे आपको मिलके आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो और अपने अंदर एक विकृत रूप है जिससे आप खुद परेशान हो रहे हो, उस राक्षस रूप को आप कंप्लीटली वहां से क्लियर कर रहे हो। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग। कमांड योर सेल्फ, ओनली पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर कर्काटक राशि एंड इन योर सोल एंड बॉडी। इंद्रदेव की ये हाईएस्ट एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। इंद्र चाप की अद्भुत शक्ति फ्लो हो रही है। इंद्रदेव की दरबार में जो अप्सरसाएं हैं, प्रमलोचा की एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। चंद्रमा और प्रमलोचा और इंद्रदेव विश्वावसु गंधर्व और श्रोता यक्ष की एनर्जीज कंप्लीट फ्लो हो रही है। आपको उस राशि से जो भी ब्यूटी, पैसे, नेम, फेम, लक आना चाहिए सब आपको मिल रही है। इसको रोकने के लिए जो भी राक्षस और सर्प आपको परेशान कर रहे हैं उनकी नकारात्मक शक्ति को वहां से आप क्लियर कर रहे हो। All the relationships from Swargalok to Bhulok are being strengthened। स्वर्गलोक से लेके सत्यलोक से लेके भूलोक तक हर देवता देवी देवताओं से आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट होके आपकी इंटेंशंस एंड इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। जो भी कॉर्ड्स लोअर डायमेंशन से कनेक्टेड हैं वो सब वीक होके कट हो रही हैं। देवताओं की शक्ति चंद्र ग्रह से हमको संपूर्ण मिलते हैं और चंद्र ग्रह से 16 कणाएं हमको मिलती हैं और चंद्रमा सारे नक्षत्रों को रूल करते हैं। आज हम चंद्र की, सूर्य की संपूर्ण शक्ति एक ही बार ले रहे हैं। द डे लॉर्ड एंड नाइट लॉर्ड, भास्करा, आदित्य, सोमा, चंद्रमा की शक्ति ले रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, हम खाना खाते हैं, सब औषधीय गुण और न्यूट्रिशंस हमारा शरीर को मिलते हैं। ये सब सूर्य चंद्र की वजह ही है। मेंटल हैप्पीनेस, फिजिकल हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की कारक सूर्य और चंद्र से हम शक्ति ले रहे हैं। धन का कार्य धन का कारक चंद्रमा है।
चंद्रमा जितना स्ट्रांग एक्टिव है, उतना फास्ट आप धन कमा सकते हो। आपकी मूड हैप्पीनेस आप अचीव कर सकते हो। आप लाइफ के अंदर प्रेशर्स को क्लियर करके प्लेजर्स एंड एंजॉयमेंट को आस्वाद कर सकते हो। म्यूजिक को आस्वाद कर सकते हो। गंधर्वों की शक्ति को आस्वाद कर सकते हो। एक अप्सरसा जैसी अपने अंदर खूबसूरती को आप बढ़ा सकते हो। कंप्लीट कर्काटक राशि की और सूर्य की प्रकाश हम रिसीव कर रहे हैं। आपकी ब्रेन के अंदर कंप्लीट 7 चैम्बर्स, आपकी थर्ड आई, 7 चक्रास, 12 डीएनए स्टैंड्स एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। हमारे अंदर सारे अग्नि तत्वों को बैलेंस करते हुए, जल तत्वों को बैलेंस करते हुए, सूर्य और चंद्र की शक्ति 27 नक्षत्रों से और सूर्य लोकवासियों से, चंद्र लोकवासियों से हम संपूर्ण शक्ति ले रहे हैं।
जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो आपको अचीव करना है, उस कार्य में उस कार्य में आप कामयाब हो गया है, ऐसा इमेजिन करते हुए आनंद लेके, पावर के साथ, हैप्पीनेस के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ ओपन योर आईज। Thank you to all the gurus and all the celestial bodies, all the god and goddess. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखें। ओपन योर आईज। थैंक यू फ्रेंड्स। सो हम सन योगा को ऐसा ही पावरफुल तरीका से हम कर सकते हैं। जो 12 राशियों में सूर्य परिवर्तन करते हैं, तो हर राशि की अपना विशेषता बहुत अलग है। So friends, don't miss the sun yoga. It is a very great and highest and powerful meditation. So हम ये meditation पूरा साल भर आपको जो भी राशि के लिए चाहिए वो हम चलाते हैं। So do join us, like, share and subscribe our channel. And क्रिस्टल एम्पायर में हम सूर्य ग्रह की मेडिटेशन एंड सूर्य ग्रह की रेमेडीज आपकी कुंडली में जब वो सही प्लेसमेंट नहीं है और सूर्य की हाईएस्ट एनर्जीज की वजह जो भी ग्रह सूर्य नहीं सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट सही नहीं है और उनकी वजह शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह मौर्जमी में है, या सूर्य ग्रह की वजह शनि ग्रह बुध ग्रह कुछ भी कंबस्ट हो गया है, उनकी क्या रेमेडीज करनी चाहिए और सूर्य ग्रह हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप संपर्क कर सकते हैं। सो क्लासेस के थ्रू और रेमेडीज के थ्रू आप जो भी प्लैनेट सही नहीं है, सारे 9 प्लैनेट्स को हम सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन आवर नवग्रह क्लासेस। थैंक यू।